देवों के देव महादेव की कोई जल्दी लकड़ी से पिटाई कर दे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी कुछ 1360 ई के आसपास की है। उन दिनों बिहार के विस्फी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम था विद्यापति। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक जाहिल गवार का भेष बनाकर विद्यापति के घर गए। शिव जी ने विद्यापति को अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी मानने वाले कहा थे। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने उगना को नौकरी पर रखने के लिए अपने पति से कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास कोई पानी का व्यवस्था नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं पानी का प्रबंध करो, नहीं तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। फिर भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। जब विद्यापति ने वो पानी पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ दूर दूर तक कोई पानी दिखाई नहीं देता है, ये पानी कहाँ से आया, और वो भी ऐसा पानी जिसका स्वाद गंगा जल जैसा है। कभी विद्यापति उगना पर संदेह हो गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। इसीलिए विद्यापति को उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने की जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरणों में गिर गए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। विद्यापति को बिना मांगे ही संसार के ईश्वर का साथ मिल चुका था। इन्होंने शिव जी की शर्त को मान लिया। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी उगना को कोई काम दिया था। उगना उस काम को ठीक से समझ नहीं पाया और गलती कर बैठा। फिर क्या था, विद्यापति की पत्नी इससे बहुत नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर शिव जी को पिटाई करने लगी। विद्यापति ने जब ये दृश्य देखा तो चिल्ला उठा कि ये साक्षात भगवान है और महादेव, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से ये शब्द निकलते ही महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों के भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगा। भक्त की ऐसी दशा देखकर महादेव को दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव जी कैलाश लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गए। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कैसे महादेव अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा महादेव पर विश्वास रखना चाहिए। अगर वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।